तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों यदि आप अभी 12वीं के छात्र हैं और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोगों का इंग्लिश का 10 नंबर बिल्कुल भी पक्का करा देने वाला हूं। दोस्तों आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में आर्टिकल पूछा जाएगा, वो भी 10 अंक का पूछा जाएगा। अगर किसी भी विषय पर आर्टिकल लिख देते हो तो आपको वहां पे 10 नंबर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आज मैं 10 नंबर पक्का करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल बताने वाला हूं और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि आप किसी भी टॉपिक पर एग्जाम में आर्टिकल कैसे लिखेंगे जिससे आपको पूरा में पूरा अंक मिल सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और आज आपको आर्टिकल लिखना भी सीख लेना है और महत्वपूर्ण आर्टिकल भी देख लेना है। चलिए फटाफट हम उन महत्वपूर्ण आर्टिकल को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं ज्यादा नहीं, 5 ऐसे आर्टिकल मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 5 आर्टिकल में से एक आर्टिकल आपके एग्जाम में फंस जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहला आर्टिकल है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, साइंस इट्स यूज एंड एबाउसेस, एम ऑफ योर लाइफ, प्लेसेस ऑफ द रीडिंग बुक, इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन और लाइफ। बस इन 5 आर्टिकल को कर लो तैयार, आपका 10 नंबर बिल्कुल हो जाएगा पक्का। ये मेरा 100% का गारंटी है। ठीक है दोस्तों, अब आप कहोगे सर आर्टिकल लिखा कैसे जाता है, हम अपने एग्जाम में आर्टिकल कैसे लिख पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात ये आती है कि आर्टिकल होता क्या है। आप मुझे बताओ ये आर्टिकल होता क्या है। तो देखो आर्टिकल क्या होता है कि किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर संक्षिप्त, किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक के बारे में संक्षिप्त लिखना ही विषय कहलाता, आर्टिकल कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा गाय, अगर आपने गाय के बारे में बहुत कुछ लिख दिया, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती है, गाय के 2 आंख होते हैं, बहुत कुछ लिख दिया आपने गाय के बारे में, तो वो एक प्रकार का आर्टिकल हुआ। ठीक है, लेकिन आर्टिकल में लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ ऐसे चीज होती हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम एक आर्टिकल लिख के आपको दिखाते हैं कि किस तरह आप किसी भी टॉपिक पर अच्छा से अच्छा आर्टिकल लिख पाएंगे और लिख सकते हैं। चलिए हम उस आर्टिकल को देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर हम देखने वाले हैं द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। ये एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पर आर्टिकल लिख के दिखा दिया जाए और इसी को एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया जाए। दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी विषय पढ़ रहे हो, उसमें अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ना तो आप अच्छे से अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी बात होती है, एग्जाम्पल के अलावा आप किसी भी चीज से समझ नहीं सकते हैं किसी भी टॉपिक को। तो दोस्तों हमने एग्जांपल लिया द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। दोस्तों आर्टिकल लिखते समय 2 बातों को आपको ध्यान रखना है, एक तो हेडिंग की कि आपको कौन कौन से हेडिंग देने हैं और दूसरा कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। आप किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर उस पर आर्टिकल लिख रहे हो तो सबसे पहला हेडिंग आपको इंट्रोडक्शन बनाना है, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं बनाओगे हेडिंग तो 100% आपका नंबर काट दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इंट्रोडक्शन का हेडिंग बनाइएगा। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन में लिखना क्या पड़ता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी टॉपिक पर अगर आर्टिकल लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है ये समझिए। देखिए आपको इंट्रोडक्शन में लिखना रहता है जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूं पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, तो इसके बारे में कुछ लिखना पड़ता है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, यानी कि जो प्रदूषण का समस्या है वो अभी के दिनों में बहुत ही ज्यादा गंभीर है। सीरियस यानी होता है गंभीर। तो आपकी इसी तरह किसी भी टॉपिक पर थोड़ा बहुत कुछ इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा कि आगे मैंने लिखना कि मैन हैज इंटरफेयर्ड टू मच विथ नेचुरल, यानी कि मनुष्यों ने प्रकृति के साथ अधिक हस्तक्षेप किया है। ठीक है, एज ए रिजल्ट इसका परिणाम एनवायरमेंट विच इंक्लूड्स एयर, वाटर, सॉइल, इट्स हैज बीन पोल्यूशन, जिसका कारण क्या हुआ, एयर यानी हवा, पानी, ये सब प्रदूषित हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको इसी प्रकार लिखना है। अगर मान जाइए कि आप लिख रहे हो एम ऑफ योर लाइफ लिख रहे हो, ठीक है, आपने माना कि आपको या आपके एग्जाम में ये नहीं आया, आपके एग्जाम में आया एम ऑफ योर लाइफ, तो इसमें इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखोगे वो थोड़ा ध्यान देना। मैं आपको यहाँ पर
लिख के बताता हूं कि आप कैसे लिखोगे इंट्रोडक्शन किसी और सब्जेक्ट पर। मान लीजिए कि एम क्या है, एम ऑफ योर लाइफ, इस पर आप लिख रहे हो आर्टिकल, तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे। मैंने तो पोल्यूशन प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन बता दिया, लेकिन इसका अगर मान जी आ गया तो इस पर इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे। तो आपको लिखना है, आप अपने से बना के लिख सकते हो यार इसके बारे में। तो इसके बारे में लिखिएगा कि एवरी मैन, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं तो राइटिंग से दिल से सॉरी मांगना चाहता हूं। एवरी मैन शॉल्ड हैव एन एम इन लाइफ। इसका मतलब है कि प्रत्येक आदमी, एवरी मैन यानी कि प्रत्येक आदमी के पास जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद आप लिख सकते हो कि एन एम लेस लाइफ इन पार्टिकुलर, क्या है, प्रैक्टिकल लिखिए, पार्टिकुलर नहीं रहेगा अच्छा, नो लाइफ। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका जिस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, एमलेस यानी कि मतलब लक्ष्य रहित, अगर लक्ष्य रहित है तो वो जीवन ही नहीं है। अगर किसी जीवन का लक्ष्य ही नहीं है तो जीवन ही नहीं है। इतना बस इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। आप किसी भी विषय पर अपने से बना के इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। दूसरा देखिए हम काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर आप बना सकते हो। अब देखिए शुरू में आपको इंट्रोडक्शन तो लिखना ही लिखना है, लेकिन उसके बाद आप अपने से भी लिख सकते हो, कोई भी टॉपिक अपने से बना के बीच में लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि जो प्रदूषण होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज, यानी कि जो पॉल्यूशन होता है, जो प्रदूषण होता है, वो इन 3 तरीके से बढ़ सकता है, और सारे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने 3 ही लिखा। एयर पॉल्यूशन यानी कि हवा पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। इतना लिख देना। फिर हमने क्या किया कि एयर पॉल्यूशन पर कुछ लिख दिया हमने। ऐसे ऐसे बीच में कुछ छोटा छोटा टॉपिक आपको लिखना है। टोटल 5 टॉपिक अगर आप लिख देते हो तो कोई भी टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन में लिखा, एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली कैसेड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमस ऑफ फैक्ट्रीज कार्स etc, यानी कि जो एयर पॉल्यूशन है वो स्मोक यानी कि धुएं से फैलता है। जो फैक्ट्री से गंदगी धुएं निकलते हैं, कार से जो प्रदूषित धुएं निकलते हैं, उसके वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन होता है, फैलता है। उसी प्रकार हमने नॉइज पॉल्यूशन में लिखा, नॉइज यानी कि ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पोल्यूशन इज डेंजरस ऑफ लाइफ, यानी कि जो नॉइज पोल्यूशन है, जो ध्वनि प्रदूषण है, वो हमारे लाइफ के लिए काफी ज्यादा डेंजर है। इट इज सेड दैट नॉइज मोर देन 80 डिस्प्लेस कॉज डिफनेस एंड ऑफर डिस्ट्रेस इन लार्ज सिटीज। द रोअर ऑफ व्हीकल्स इज अनब्रेवेबल, यानी कि जो आपका नॉइज पोल्यूशन है वो ज्यादातर एक उच्च ध्वनि के से फैलता है। जैसे कि आप जानते हो कि शादी ब्याह में काफी ज्यादा ऊंची आवाजों में डीजे का साउंड बजाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे ही तो नॉइज हमारा पोल्यूशन फैलता है, इसी से तो हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको लास्ट एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जो आपको अपने एग्जाम में 100% लिखना है। देखिए शुरू में आप इंट्रोडक्शन जरूर लिखिएगा और लास्ट में आपको ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो हेडिंग है वो जरूर लिखना है। क्या है, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये हेडिंग बनाता है। अगर इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन नहीं लिखे, कॉन्क्लूजन अगर आपने नहीं लिखा तो आपको नंबर काट दिए जाएंगे आर्टिकल में। तो मैंने कॉन्क्लूजन में क्या लिख दिया भाई, देखिए, कैपिंग इन माइंड ऑफ सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि जो समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ऑफ द Department of Environment to control pollution. The people country should also cooperate with the government, यानी कि समस्या को गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार प्रदूषण को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण को स्थापना किया है। यानी कि आप कई बार देखते होंगे कि आप कई जगह लिखा होगा कि अगर इधर उधर कचरा फेंकोगे तो 500 रुपये आपको जुर्माना लगेगा। ये सारे जो कानून हैं प्रदूषण के रहित, पर्यावरण प्रदूषण से, उस पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने यानी भारतीय सरकार ने लागू किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्क्लूजन हेडिंग में आपको क्या
लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या लिखा, दूसरे टॉपिक के लिए लिखा, मान लीजिए आपने साइंस इट्स यूज एंड एबाउजेस पर लिखा, तो आपको मालूम है कि कॉन्क्लूजन में आप क्या लिख सकते हो। देखो आप लिख सकते हो कि जैसे साइंस जो है हमारे लिए एक लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। जैसे कि जो साइंस हमारे लिए काफी उपयोगी चीज भी बना रहे हैं और काफी अनुप्रयोगी चीज भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिख सकते हो। तो दोस्तों बस हम इतना ही देखेंगे आज की वीडियो में। अगर आप कहेंगे तो मैं सारे टॉपिक पर आर्टिकल आपको लिख के प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि आज मैंने द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पर आपको लिखवाया, वैसे ही करके मैं साइंस इट्स यूज एंड अबाउट पर एम योर लाइफ पर, ऐसे सारे टॉपिक पर मैं आप लोगों को आर्टिकल लिखा सकता हूं यदि आप कमेंट करें तो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।